नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसी चीज़ जो आपकी रीजनिंग में बहुत हेल्प करने वाली है। कल जैसा कि हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे तो वहाँ पर रीजनिंग से रिलेटेड इसके टॉपिक्स के क्वेश्चंस बहुत आए थे। जैसा कि क्वेश्चन आता है, आपको पता होता है, लिखा होता है समथिंग समथिंग AKLM, ये बराबर है SUT कुछ भी, और फिर आपसे दूसरा पूछा जाता है कि अब अगर हम GJHI लिख दें तो ये किसके इक्वल होगा। इसके लिए दोस्तों आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आपको अल्फाबेट्स की पोजीशन पता होगी कि ये किस पोजीशन पे आते हैं और उसके बाद किस पोजीशन पे आंसर आया है, तो आपको ये निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। 1 सेकंड का भी सवाल नहीं होगा, इसको आप कर लेंगे फटाफट। और आपको पता है किसी परीक्षा को देने जाइए आप, वहां पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं रीजनिंग में। तो हम लोग उसी के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर आज दोस्तों, कि कैसे हमको पोजीशन याद रखनी है। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। कई लोग कहेंगे कि क्या जरूरत है ट्रिक याद करने की, ऐसे ही मुझे याद है। ऐसे भी अगर आपको याद है तो मैं बता दूं आपको, फिर भी आप एक बार भूल जाते हो। लेकिन अगर इसको आप एक बार देख लोगे, समझ जाओगे ना, तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा करने का। इसकी अच्छी सी गारंटी मैं देती हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले आपको ABCD सबको याद है। हाँ, एक काम आपको और करना होगा, इस मेरी वीडियो को सुनने के बाद आपको अपनी कॉपी पेन पे खुद से लिख के देखना होगा इस चीज को। एक बार 2 बार लिखोगे, उसके बाद आपसे कोई पूछेगा, कहीं भी पूछ लेगा, आप फटाफट बता दोगे कौन सी पोजीशन की क्या है नंबरिंग। जैसे मैं पूछूंगी ना H क्या है, अभी आपको हो सकता टाइम लग रहा हो, M क्या है, P क्या है, उस समय जो आपको ट्रिक बता दूंगी ना, आपको देखिएगा कोई पूछेगा उसके पहले आप बता दोगे उसको आंसर। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको बताऊंगी मैं एक चीज, EJOT क्या होता है। EJOT दिख रहा होगा आप सभी को। ये इसमें क्या है, E आपका 5 पे होता है, J आपका 10 पे होता है, O आपका 15 पे होता है, T20 आप सभी को पता है होता ही है, आपका वर्ल्ड कप T20 चल रहा है इस समय तो T20 और Y आपका 25। पहले तो आपको ये लर्न कर लेना है। EJOT में क्या है देख लीजिए आप लोग अच्छे से। EJOT में आप सभी को दिख रहा है, ये तो आपको आराम से याद रहेगा। EJOT बस, EJOT याद करते आपकी आधी दिक्कतें खत्म हो गई। E5 पे है, J10 पे है, O15 पे है, T20 पे और Y25 पे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बाकी सबकी। बाकी में देखिए A तो मुझे लगता नहीं किसी को ट्रिक की जरूरत है, क्योंकि A सबको पता है, नंबर 1 पे होता है, ये पहला आपका है, A सभी को पता होगा। Z की बात कर ले तो Z आपको पता है आखिरी होता है। पूरे अल्फाबेट्स कितने होते हैं, 26 होते हैं, तो Z हमारा 26 नंबर पे, A 1 पे और Z आपका 26 नंबर पे। क्लियर हो गया, इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होगी। मुझे ये भी पता है कि आपको B2 C3 और D4 याद रखने के लिए भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि A B C D E तक तो आपको कंफ्यूजन होनी ही नहीं है, वो शुरू के नंबर है, आपको एकदम याद रहते हैं। मैं पूछूं कभी भी किसी से पूछूं, ट्रिक की जरूरत नहीं। A किस नंबर पे आप बता दोगे 1 पे है, B किस नंबर पे है 2 पे है, C किस नंबर पे है 3 पे है, D किस नंबर पे है 4 पे है। तो यहां तक तो किसी को दिक्कत ही नहीं है, वो आपको रटी रहती चीजें, क्योंकि आपको पता है 4 लेटर है। E मैंने आपको बता दिया, E जो है वो क्या है आपका 5 नंबर पे है। अब बात आती है F की। F किस नंबर पे है, कैसे है पता चलेगा। देखिए दोस्तों, F को अगर आप हल्का सा ज्वाइन कर देंगे तो ये क्या बन जा रहा है, 6 बन जा रहा है। उल्टा ऐसे 6 बन जा रहा है आपका, है ना। तो 6 बनते ही क्या होगा, ये आपका 6 हो जाएगा। अब आपको इस चीज को इमेजिन करना दिमाग में, F को गोल करिए, क्या बन गया आपका 6 बन गया। इसी तरह अगर हम G में देखें, G में डंडा निकला है, इसको कट कर दे तो क्या बन जा रहा है, 7 बन जा रहा है। तो G क्या हो गया आपका 7 नंबर पे हो गया। ठीक है, F आपका 6 पे हो गया, G आपका 7 से। सब देखिए ड्राइंग से ही आपको याद होता चला है, एग्जाम में आपको दिखेगा H, आप समझ जाओगे 8 नंबर की बात हो रही है। ठीक है, अब हम बात कर लें अगर H क्या है, तो H आपका क्या है 8 है। कैसे देखिए, LED में अगर आपने देखा होगा 8 जो होता है वो ऐसे ही दिखता है, तो ये क्या है आपका H 8 है। H आपका 8 है। I क्या बन रहा है, देखिए I को अगर आप ऐसे घुमा देंगे तो ये क्या बन रहा है 9, यानी कि 9 बन रहा है। या फिर आप एक और चीज बोल सकते हैं, बोलते हैं ना हमेशा हर चीज में, आपसे मैं पूछती हूँ ये चीज आपको पता है, आप बोलते हो हाँ आई नो। क्या है, आई नो। आई क्या है, खुद ही 9 है। बाकी फिगर से याद रखना कि आई क्या है, 9 बन भी रहा है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं J क्या है आपका, आई तो आपका 9 है, तो J इसके बाद क्या आएगा आपका 10 आएगा। 1 0 10 पूरा अगर ज्वाइन कर दोगे इसको तो क्या बन रहा है, ये 0 बन रहा है। J को पूरा ज्वाइन कर दो तो क्या बन जा रहा है, 0 बन जा रहा है। तो 1 0 10। फिर मैंने बताया आपको किंग्स 11 पंजाब, K क्या हो जाएगा, K देखते ही आप बता दोगे किंग्स 11 पंजाब जो आपकी IPL की टीम थी, अभी उसका नाम बदल गया है, लेकिन पहले क्या थी वो किंग्स 11 पंजाब, और बहुत दिन तक थी, इसलिए आप लोगों को K11 याद रहेगा। एल की बात कर ले तो एल क्या हो जाएगा आपका
एल आपका 12 हो जाएगा। देखिए किंग्स 11 पंजाब याद रखते हैं, आपको एल याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, K11 तो एल 12 हो जाएगा, ठीक है। एम की बात कर ले, एम क्या बन रहा है आपका, एम देखिए 3 बन रहा है 3, तो ये क्या हो जाएगा 1 3 13। एम क्या बन रहा है 1 3 13, जैसे ये 13 बन रहा है, ऐसे डब्ल्यू में देखिए क्या बन रहा है, डब्ल्यू भी आपका उल्टा एम होता है, ये भी आपका क्या है 3 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 23, ये 13 हो जाएगा एम आपका, और डब्ल्यू क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। एन की बात कर ले तो देख ले क्या होता है, एन अगर आप देखेंगे, इसको लाइन को हटा दीजिए एन की, तो ये पूरा आपका क्या बन रहा है 4 बन जा रहा है, बन रहा है कि नहीं, तो एन क्या हो जाएगा आपका, एन आपका हो जाएगा 14, एन क्या हो जा रहा है 14 हो जा रहा है। ओ तो मैंने बताया ही आपको किस पे है, ओ आपका 15 नंबर पे है, ठीक है, ओ आपका 15 नंबर पे है। पी क्या हो रहा है, एफ की तरह ही आपका क्या बन रहा है, पी बन रहा है 6 की तरह, उल्टा पी बन रहा है आपका 6 की तरह, तो ये क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। पी क्या हो गया 16 हो गया। क्यू की अगर बात कर ले हम लोग, तो क्यू क्या है आपका, जैसे यहां मैंने जी को बनाया था वैसे क्यू की अगर लाइन कट कर देंगे तो क्या बन जाएगा 7, तो यानी कि ये 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। आर की बात कर लीजिए, घुमा दीजिए आर का नीचे वाला, क्या बन रहा है ये 8 बन रहा है आपका, ये 8 बन रहा है ऐसे तरीके से आपका, तो ये क्या हो गया आपका 18, 1 8 18। आगे देख लीजिए फिर अब एस को अगर हम वो कर दें यहाँ पे ज्वाइन कर दे, तो ये क्या बन रहा है एस आपका 9 बन रहा है, यानी कि ये 1 9 19। और T20 तो मुझे लगता है सबको पोजीशन याद होगी कि T20 आजकल वर्ल्ड कप चल भी रहे हैं, और T20 तो जैसे चला है सबको पता है, टी की पोजीशन क्या है 20 है। हम बात कर लें यू की, तो यू कैसे याद रखोगे, देखिए आजकल हम लोग व्हाट्सएप का जमाना आ गया है, तो व्हाट्सएप में क्या करते हैं, वैसे तो यू जो होता है YOU होता है, ऐसे होता है 3 शब्द का होता है, लेकिन आप लोग क्या करते हो व्हाट्सएप में क्या लिखते हैं, मैसेज में क्या लिखते हो यू, बस यू लिख दिया हो गया काम खत्म। तो ये क्या दिख रहा है आपको 3 लेटर का वर्ड है, YOU 3 लेटर का वर्ड था, लेकिन आपने किसमें कर दिया 1 में, यानी कि इसको क्या करो 2 1 का सम करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा ना, 2 1 21, उसका सम करोगे तो कितना आएगा 2 और 1 3, तो 21 का सम जो है वो 3 आ रहा है, यानी कि यू क्या हो गया आपका 21 पोजीशन में। यू याद रखते हैं, आपको दिमाग में आएगा 3 लेटर था यू का, और हमने एक सिंगल में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि 2 और 1 हो जाएगा, ठीक है। वी क्या है देख लेते हैं, वी का मतलब इसे समझ लीजिए, वी इंग्लिश में क्या होती है WE यानी कि हम, है ना, लेकिन हम लोग इसको भी शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं WEV को वी लिख देते हैं, ये खाली वी, तो ये क्या है आपका 2 लेटर्स का वर्ड है, तो यहाँ पे क्या कर लो आप 2 ठीक है, 2 2 22 2 लेटर्स का वर्ड है ये। बाकी आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, मैं आपको बताऊं इतनी इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, T20 पता है आपको, W23 पता है, तो U और V आप ऑटोमेटिकली कर लोगे, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये आपका 24 हो जाएगा, और Y आपका 25 पता ही है, तो मुझे लगता है कि 26 तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपसे कभी भी कुछ भी क्वेश्चंस पूछ लूं आप तुरंत बता लोगे। देखिए ये आपकी ट्रिक सीरीज जो बता रही हूँ, आपको याद करना बहुत जरूरी, क्यों जरूरी है, एक तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो मैंने आपको बताया A K J ये बराबर है कोडिंग किसी के भी S U W के। अगला आपसे पूछा आता है G H I, ये एक एग्जाम्पल है, सही नहीं होगा चेक मत करिएगा। GHI बराबर क्या होगा, ये कैसे करते हो आप, ए को देखते हो क्या पोजीशन है और किससे कन्वर्ट हो रहा है, कितने नंबर ऐड हो रहे हैं या क्या हो रहा है, तो कैसे पता चलेगा। जैसे आपको पता है ए की पोजीशन 1 है और एस की पोजीशन मैंने क्या बताई 19 है, तो आप देख रहे हो डिफरेंस क्या है 18 का आ रहा है, यानी आगे भी जो होगा उन सबका डिफरेंस 18 होना चाहिए। एक क्वेश्चन ऐसे आते हैं, एक क्वेश्चन क्या आते हैं दोस्तों, एक आपके आते हैं कि x y z समथिंग इज इक्वल टू कुछ लिखा होता है, वहां क्या देखते हो, वहां कई बार ऐसा होता है कि सबका सम मिलाकर 27 हो रहा होता है, यानी कि अगर z लिखा है और सबसे आगे a लिखा है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा आपका 26 + 1 27। तो मतलब आप समझिए क्वेश्चन जब अल्फाबेट वाले आते हैं, कोई भी क्वेश्चन अल्फाबेट वाले आते हैं, वहां पर आपको इसकी पोजीशन पता होनी बहुत जरूरी है। आपको पोजीशन पता होते ही ना आप क्वेश्चन तुरंत कर लोगे, ऐसा नहीं है कि पोजीशन नहीं पता होगी तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन तब भी आपसे निकल जाएगा, तब भी आप कर लोगे, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। और आजकल एग्जाम में आपको पता है टाइम आपने लगा दिया, इसका मतलब आप पीछे हो गए लोगों से, तो आपको टाइम नहीं लगाना है। फिर से एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं ट्रिक का, और उसके बाद आपको ऑनेस्टी से एक काम करना है, अपनी कॉपी पेन में फटाफट से खुद से इस ट्रिक को अप्लाई कर लीजिए, लिख के देख लीजिए। उसके बाद घर में 2-3 लोगों से या जहां भी आप हो दोस्त यारों से पूछ के देख लो, आपको आज ही के आज में चीज रट जाएगी। ठीक, चलिए पहले A to Z आपको बता देती हूँ। A to Z में क्या करना है, E J T, E 5 पे, J 10 पे, O 15 पे, T 20 आप सभी को याद है, और Y 25 पे। ठीक,
ABCD मुझे नहीं लगता किसी को याद करने की जरूरत है। A1 पे हर किसी को पता है, Z26 पे हर किसी को पता है, B2 C3 D4 किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक होगी, E तक किसी को भी दिक्कत नहीं होनी। E बता ही दिया मैंने 5 होता है, ठीक। F में क्या करना है आपको, इसको ऐसे बना लो, इमेजिन करो F 6, F आते ही 6, G आते ही क्या हो गया, डंडा बना दिया हमने, क्या हो गया 7, H को क्या बना दिया, H हमारा 8 बन जा रहा है, I क्या बन जा रहा है, I आपका 9 हो जा रहा है, J क्या हो जा रहा है, J तो वैसे मैंने बता भी दिया आपको 10 है, बाकी अगर आप इसको पूरा राउंड कर दोगे तो 0 मिल जाएगा, यानी कि J आपका 10 हो जाएगा। K की बात कर ले तो K क्या हो जाएगा आपका, किंग्स 11 पंजाब मैंने बताया तो सही याद रहेगा आपको। L क्या है, L आपका 12 हो जाएगा, किंग्स 11 पंजाब के बाद L आता है KL, L आते ही आप बता दोगे 12 है, ठीक है। आगे देख लीजिए M, M क्या बन रहा है आपका, M3 बन रहा है, W3 बन रहा है, यानी कि M 13 है और W क्या है 23 है। N मैंने दिखाया था अभी आपको, N क्या है, N4 बन रहा है, यानी कि ये 14 है। O तो आपको याद ही होगा यहाँ से जॉटी से कि 15 नंबर पे है। P आपका क्या बन रहा है, F की तरह एकदम उल्टा बन रहा है, वो क्या है आपका 16 है, ठीक है। ओ ये क्या हो जाएगा, P आपका 16, Q क्या है, G की तरह से बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, Q आपका 17 हो जाएगा। R देख लीजिए, R को मैंने नीचे से राउंड कर दिया तो क्या बन रहा है 8 बन रहा है, यानी कि ये 18 हो जाएगा 18। S की बात कर ले, S को मैंने ऐसे बना दिया फिगर जैसा, तो क्या दिख रहा है आपको 9, यानी कि S 19 हो गया। उसके बाद आपका क्या है T आप सभी को पता है T20 होता है। U का मैंने क्या बताया, U 3 लेटर का वर्ड था, YOU, उसको हमने क्या कर दिया, आजकल व्हाट्सएप मैसेज में क्या लिखते हैं, U लिखते हैं खाली, तो इसको मैंने क्या बता दिया 2 + 1 बराबर 3 हो गया। V को मैंने क्या बताया, V मतलब हम, इंग्लिश में इसको भी आप व्हाट्सएप मैसेज आजकल सभी लोग कर रहे हैं मैसेज में, मुझे पता है कोई पूरी चीजें नहीं लिखता, सब V लिख देते हो, तो V का मतलब क्या है, वो 2 लेटर का वर्ड था, तो 2 और 2 आपका V हो गया, ठीक है 22। W क्या है 3 बन रहा है 23 हो जाएगा, X 24, Y आप सभी को पता है 25 और Z आपका 26। इसी चीज को आप घर में 1-2 बार करिएगा, मैं गारंटी दे रही हूँ आज की आज, फिर आप किसी से भी घर में छोटे भाई बहन से पूछ के देखिएगा, उनको चाहे ये दिखाई बताइएगा कि तुम आज पूछो मुझसे, मैं तुमको सब बता लूंगा। अब मैं आपसे पूछूं R क्या है, आप लोग तुरंत फटाफट अभी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि R की वैल्यू क्या बन रही है। R देखिए क्या बनेगा, ऊपर से आपका नीचे घुमा देंगे तो R क्या बन जाएगा आपका 8, यानी कि 18 हो जाएगा, ठीक है। T20 आप सभी को याद हो गया है, तो मुझे लगता है पोजीशन की जो ट्रिक मैंने आपको बताई है बहुत आसानी से आपको आ भी जाएगी। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आगे जो भी ट्रिक हो या जो भी क्लासेस चल रही हो उनकी आपको चीजें पता चलती रहे। बाकी हमारे चैनल पे दोस्तों यहाँ पर सारी जो भी आपकी जॉब्स की वैकेंसीज आती हैं वो भी, और साथ ही साथ क्लासेस भी ली जाती हैं, तो एक बार जाके आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, और चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।